हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं बता भी देती हूँ, आज की वीडियो स्नैपी गर्ल पर होने वाली है, सपना पर, जो कि कल शाम को उसका वीडियो आया। मैं वीडियो टाइम से नहीं डाल पा रही हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा है। तो आज मैं उस वीडियो को लेकर आई हूँ, जो कि सपना ने अंशु के बारे में सारा कुछ कहा। तो दोस्तों, सपना को कमेंट द्वारा बहुत सारे लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि तुम तो अपने जीवन में अपने आगे बढ़ रही हो, तुम अंशु को भूल गई हो, अंशु का एक बार भी बात नहीं करती हो। तो दोस्तों, सपना ने ये सारी बातें, सभी के कमेंट जो आए थे इस तरीके से, जो लोग बोल रहे हैं कि तुम खुश रह रही हो, तो दोस्तों उसके कहने का मतलब है कि अंशु से बात होती भी होगी तो वो सभी के सामने शेयर नहीं करती थी, इस वजह से कि अभी सारी कुछ चीज़ें खराब हुई थी, जो कि सभी लोगों को पता था कि अंशु को और सपना को किस तरीके से अलग किया गया था सपना को हटाने के लिए। तो वो सभी के सामने नहीं ला सकती थी। वैसे अंशु की बात चोरी चोरी होती थी सपना से, जो कि सपना ने आज अपने वीडियो में बोला। इस वजह से बोला कि अभी उस अंशु के घर से परमिशन मिल गया है कुछ बात करने का, तो तब ये बात वो सोशल मीडिया पर रख रही है, वरना ये भी नहीं रखती। तो दोस्तों, यही सारी बातें हैं अंशु को लेकर। बहुत सारे जो कमेंट आ रहे हैं उस गलतफहमी को सपना ने दूर किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो यही सारी बातें हैं। सपना को इस तरीके से लोग चैनल के बारे में भी सवाल कर रहे हैं। तो सपना ने क्लियर किया कि मेरे पास दो चैनल था, एक शॉर्ट था एक लॉन्ग। तो शॉर्ट वाला फाइनली मैंने अंशु को दे रखा है, जिस पर उसके प्रमोशन वगैरह सारा कुछ करवाती हूँ और खुद करती है। तो रही बात करने की, तो भाई अंशु पर सपना का हक तो है नहीं। मानते हैं कि सपना ने उसके साथ प्यार दिया, एक माँ का प्यार दुलार दिया। जब तक अंशु सपना के साथ रही, बेटी भी माना, लेकिन जन्म तो दूसरा कोई दिया है। तो जिस तरीके से अभी अंशु सपना से दूर हुई है, तो क्या कारण से दूर किया गया है, तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे अंशु की माँ बाप कहेंगे, चाहे उधर से जिस तरीके से अंशु पर दबाव डाला जा रहा है नहीं बात करने के लिए, तो नहीं बात करती थी। जैसे भी हो चोरी छिपे बात कर लेती थी, लेकिन इस चीज़ को सपना सोशल मीडिया पर नहीं लाती थी। और बहुत सारी परेशानी दोस्तों कह रही कि मैं खुश होकर थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ बिटोरना चाहती हूँ और अपने गमों को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कमेंट कर, अब मैं कैसे रहूँ, किस तरीके से रहूँ। मैंने तो सारा कुछ प्रॉपर्टी जो भी था सब कुछ उनकी खुशी के लिए दे दिया। अब मेरे पास एक चैनल ही सहारा है, जो कि मैं इस चैनल से ही सारा कुछ रेंट, चाहे खाने का इंतज़ाम, चाहे बच्चों के पढ़ाई लिखाई, चाहे कपड़े लत्ते का इंतज़ाम कर सकती हूँ। अगर मेरे पास चैनल नहीं रहे तो क्या आप चाहते हैं कि मैं कहीं बाहर निकल कर काम करने जाऊँ? फिर बच्चों का देख रेख कैसे होगा? ये प्लेटफार्म ऐसा है सोशल मीडिया कि मैं बच्चों को देख रेख करते हुए भी अपनी ब्लॉगिंग कर सकती हूँ और घर बैठे सारा कुछ मैं कर सकती हूँ और कुछ पैसे अर्न भी कर सकती हूँ, ताकि मैं अपने ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा सकूं। ये भी आप लोगों को देखा नहीं जा रहा है, मेरी खुशियों को आप लोग नहीं देख सकते। बहुत सारे सवाल, क्वेश्चन, किस तरीके से अब मैं रहूँगी, आप लोग इतने क्वेश्चन खड़े कर रहे हो। सारा कुछ सोशल मीडिया पर आपके सामने मैंने रख दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, किस दुख के पहाड़, जो दुखों का पहाड़ था, किस तरीके से मैं अभी उबर रही हूँ। वो चीज़ें भूलने की कोशिश करें। 2-4 दिन जो मैंने अपनी खुशियों को बिटोरने की कोशिश की, उस पर भी आप लोगों की नज़र लगी हुई है। किस तरीके से दिन रात रोती ही रहूं तब आपको अच्छा लगेगा। मेरे पास तो मेरी जैसी बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपनी बातों को रख भी नहीं पाती होंगी, फिर भी मैं तो अपनी बातों को, अपने दिल की सारी बातों को आपके सामने रखती हूँ। इसलिए कि मेरा ये सोशल मीडिया है, एक तो आधार है कि मैं अपनी बातों को शेयर कर रही हूँ। बाकी तो उन बेचारी का क्या होता होगा जो दुख में रहते हुए भी अपनी बातों को शेयर नहीं करती होंगी, घुट घुट कर कहीं ना कहीं मर रही होंगी। तो क्या आप वही चाहते हैं?
आप वही चाहते हैं कि मैं भी उसी तरह रहूं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं अपने तरफ से परफेक्ट देने की कोशिश कर रही हूं और अपनी बच्चियों के लिए ज़्यादा सोच रही हूं कि बच्चियां आगे बढ़ें, किस तरीके से मुझे पढ़ाई करवाना है। मेरे पास यही 2 चैनल हैं जो मात्र सहारा है अर्निंग का, उस पर भी आप लोगों की नज़र लगी हुई है। बल्लू चुप रहो। उस पर भी आप लोगों की नज़र लगी हुई है। तो मैं किस तरीके से जीऊँ यार, आप लोग जीने भी नहीं देते हो, न मरने देते हो। समझ में नहीं आता है कि आप लोग करना क्या चाहते हो। अभी इतनी सारी चीज़ें खराब हुई थी, जो अंशु से मेरी बात मैं नहीं कर सकती थी, अंशु से ज़्यादा बात ना अपने सोशल मीडिया पर नहीं बता सकती थी कि मैं चोरी चोरी बात भी करती। इसलिए कहीं ना कहीं अंशु के ज़िंदगी में मैं तबाही लाना नहीं चाहती। अभी बिल्कुल वो 16 साल की बेटी है, तो मैं उसके जीवन को ख़राब नहीं करना। वो खुश है या नहीं खुश है, भाई उनके माँ बाप किस तरीके से रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं दे सकती। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि तुमको अंशु को अपने पास रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई अंशु मेरी बेटी नहीं है, उसके जन्मदाता कोई और है। वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, वो अपने माँ बाप के हिसाब से चलेगी। उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। सारा कुछ जो भी तमाशा हुआ है, सारा कुछ आपके सामने मैंने रख दिया। किस तरीके से अंशु को अलग कराया गया, उस सारी चीज़ें मेरे रखने के बावजूद भी आप एक न एक सवाल लेकर आ ही जाते हो। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी चरित्र को लेकर, कभी कुछ को लेकर। अंशु को भी बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करने की कोशिश की। वैसे अंशु बहुत छोटी है, अभी वो पढ़ाई के मूड में है, तो उसकी पढ़ाई को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। वो अपनी ज़िंदगी में क्या खुश है कि नहीं खुश है, ये सारी चीज़ें मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। और मैं खुश हूँ कि नहीं खुश हूँ, ये सारी कहानी आपको क्या मैं बताऊँ। बस मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे बहुत काम करना है। मैं जो भी काम करना है, मैं उस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मेरे पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी भी नहीं है, जो कि सारा प्रॉपर्टी अपना था, जो वो भी मैंने उनकी खुशी के लिए दे दिया कि लो भाई जिस तरीके से आप लोग खुश रहो। अंशु को बात करने की परमिशन नहीं थी, फिर भी चोरी चोरी अंशु किस तरीके से बात कर रही थी। अभी थोड़ा थोड़ा कुछ बातें ठीक हुई हैं, तो अंशु को परमिशन मिला है कि मेरे से वो बात कर सकती है। तो मैंने वीडियो कॉल पर उससे बातें की, जो कि आपके सामने मैं शेयर भी कर दे रही हूँ। तो उसने अंशु के से जो बातें हुई उसको भी सपना ने शेयर किया, और अंशु भी काफ़ी लगता है कि सपना से बात करके वो राहत की सांस लेती है। उसको लगता है इतना सपना से लगाव है, और सपना का अंशु से लगाव है। जो दिल का रिश्ता होता है, खून का रिश्ता तो है ही, दूर का है, लेकिन दिल का जो रिश्ता है बहुत ही उसका अच्छा है। अंशु के बिना ये नहीं रह पा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से अंशु को और सपना को दूर किया गया है, किस तरीके से ये दोनों जी रही हैं, बस आप उसको देखिए। आप हम लोगों की बातों को समझिए। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। आप इस तरीके से मेरे को सवाल खड़ा करते हो। मैं थोड़ी सी खुश क्या हो जाती हूँ कि आप लोगों को ये लगता है कि सपना तो अब तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। तो क्या करूँ मैं, आप लोग बताइए, मैं उसी तरीके से करूँ? क्या चाहते हैं आप लोग? अगर मेरे पास इस 2 चैनल का सहारा है, तो इस 2 चैनल के सहारे ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगी। बहुत मेहनत करना चाहती हूँ। और अंशु ने भी अपनी बात शेयर की, बहुत खुश थी, कहीं खेतों के तरफ जा रही थी। वो भी अपने दुख को प्रकट की हुई है अपने वीडियो कॉल में कि मुझे चपड़ बोलते हैं ना, मुझे से बहुत सारे सवाल करते हैं, तो मैं इनसे बहुत दूर रहना चाहती हूँ। तो सपना ने बोला कि इतनी दूर कहाँ जा रही हो, तो वो सारी बातें बताई कि जब भी मैं सभी के साथ में रहती हूँ, तो वही पुरानी बातें चपड़ लोग करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उस सवालों का जवाब दूँ, चाहे इन लोगों के बीच में रहूँ। मुझे एकांत रहना है, और मुझे चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसे जगह रहूँ कि जो किसी के कचकच से दूर रहूँ, चपड़ से दूर रहूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना भी मैं अकेले रह सकूँ अच्छा रहे। अपनी स्कूल की बात भी उसने बताई कि यहाँ गांव में और शहर में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। टी शर्ट पैंट पहन के स्कूल में गई, वहाँ पर टीचरों ने बोला कि सूट पहन के आना है तुम्हें। फिर उसने बोला कि मेरे पास सूट नहीं है। भाई शरीर ढका तो है, लेकिन गांव में और गांव के स्कूल में और शहर के स्कूल में बहुत अंतर होता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम अंशु के साथ भी
हो रही है, थोड़ा क्या बहुत हो रही है, इसलिए कि बचपन से वो रही है यहाँ पर, तो उसकी आदत सी बन गई है। चाहे यहाँ के स्कूल का माहौल में वो ढल चुकी है, अब उसे किस तरीके से ढलना है, वो अपने को किस तरीके से ढाल रही है, बड़े मुश्किल से वो आगे बढ़ना चाहती है। इधर सपना के सामने भी मुश्किलें हैं, अब वो मुश्किल को किस तरीके से पार करेगी, या तो सपना ही जानती है या तो अंशु जानती है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। सपना बहुत ही इस कमेंट को लेकर काफ़ी चिंतित है कि अब मैं किस तरीके से रहूं। अभी आप नहीं सपोर्ट करोगे तो मुझे कौन है मेरा सपोर्ट करने वाला। मैंने तो उनकी खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया। मेरे पास घर भी नहीं है, एक किराए का रेंट है, किराए के मकान में रह रही हूँ, इसके अभी रेंट देना है। तो मैं इस चैनल से ही सारा जो कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और इसमें बहुत सारी चीज़ मुझे सीखना भी है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। तो अब मुझे यही कहना है कि मैं उसे, अंशु को भी उतना ही प्यार करती हूँ जिस तरीके से मैं अपनी बेटियों से प्यार करती हूँ। अगर उसे ज़रूरत पड़ी, जो पैसे की, चाहे कुछ भी, तो मैं वो भी उसकी ज़रूरत को पूरा करूँगी। जिस तरीके से इन लोगों को मैं पूरा कर रही हूँ, उसी तरीके से अंशु को भी मैं पूरा करूँ। अब मैं नहीं जानती कि अंशु अभी मेरी ज़िंदगी में कभी आगे मिल पाएगी या नहीं बन पाएगी। वैसे तो मेरा नसीब बहुत ख़राब है कि कुछ अच्छी चीज़ें मेरे ज़िंदगी में नहीं हो पाती हैं, हमेशा बुरी ही चीज़ें मेरे नसीब में भगवान ने लिखा है। तो अगर अच्छा लिखा होगा तो अंशु ज़रूर मेरे से मिलेगी। कभी भविष्य में देखिए मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, इसकी गारंटी मैं नहीं देती हूँ, इसलिए कि सारा कुछ चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो अपने पेरेंट्स के हिसाब से उसे चलना है। मैं उसके पर कोई अधिकार जमाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए कि अभी वो गांव में अपने मम्मी पापा के पास है, तो मेरा कुछ भी अधिकार उसके पर नहीं। बस जब तक मेरे साथ थी तब तक मैं उसे प्यार करती थी, इतना ही अधिकार था मेरा। बाकी कोई उसके पर कोई हक नहीं है कि मैं जब चाहूँ उसे बुला लूँ। अगर नसीब में होगा तो मिलेगी, नहीं नसीब में होगा तो नहीं मिलेगी। इस चीज़ को मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। आप लोग जैसे आराम से कह देते हो कि अंशु को बुला लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है मेरे लिए। हर चीज़ मेरे रास्ते में मुश्किलें हैं, आप समझो मेरी बातों को। मैं किस तरीके से जीऊँ, किस तरीके से नहीं जीऊँ, आप लोगों के हिसाब से ही मैं कर रही हूँ। आप लोग कहते हो कि आगे बढ़ो, खुशियाँ बिटोरो, तो मैं उस चीज़ को भूलने की कोशिश भी कर रही हूँ, तो वो चीज़ आप लोग मेरे सामने लाकर रख देते हो। तो बहुत मैं असमंजस में पड़ जाती हूँ कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो आप मेरी बातों को समझो और सोचो, और कमेंट इस तरीके से मैं मत करो कि मैं टूट जाऊँ। कमेंट कुछ अच्छा करो मेरे लिए। आप लोग सारा कुछ जानते हो कि मेरे साथ क्या क्या बीता है, क्या क्या नहीं बीता है। सब कुछ मैं सोशल मीडिया पर क्लियर कर देती हूँ, रख देती हूँ, जो भी आता है। रही अंशु की बात, तो मैं चोरी छुपे बात करती थी, लेकिन मैं सभी के सामने शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए कि उसके मम्मी पापा की तरफ से दबाव था कि सपना से बात नहीं करना है। तो वो सभी के सामने ये बात मैं नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरी वीडियो सभी लोग देखते हैं। तो यही सारी बातें हैं सपना की दोस्तों। अब सपना किस तरीके से, अब सपना की ज़िंदगी में देखना है कि किस तरीके से वो मेहनत करती है। भगवान करें कि वो खुश हो। हम लोगों के साथ उसकी दुआएं हैं कि वो हमेशा आगे बढ़े और अपनी बच्चियों को अच्छी खुशियाँ देने के लिए स्वस्थ रहे और खुश रहे। इसलिए कि मानते हैं कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो वो भुला नहीं पाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसको भूलने की कोशिश कर रही है, जो कि अब कई लोगों के बीच में वो जा रही है, आ रही है। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए आप उसको संभलने के लिए। जितने भी कमेंट करने वाले हैं सभी लोग से उसने वक्त मांगा है कि थोड़ा वक्त दीजिए कि मैं संभल सकूँ। तो मैं कि अगर खुश रहती हूँ तभी आप लोगों को प्रॉब्लम, रोती हूँ तो भी प्रॉब्लम, समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। यही सारी बातें सपना ने अपनी बातों को कहा। मैं कल इस वीडियो को नहीं बना पाई समय अभाव में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को प्यार मोहब्बत दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या मैं सही बात बोल रही हूँ, चाहे अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।